चलिए, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने न्यूमेरिकल का सेकेंड डे। ये मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, ये डे 2 है न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, इन न्यूमेरिकल्स को अपन सॉल्व करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल ये रहा आपके सामने, दूसरा ये रहा आपके सामने, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा और पांचवा ये रहा अपने पास। पढ़ लेते हैं फटाफट से, या वन बाय वन पढ़े, वन बाय वन पढ़ लेते हैं। आप इसको वीडियो पोस्ट करो। अगर आपको खुद से करने की आशा है कि हाँ मैं खुद से करूंगा, नहीं सर मैं तो अपने आप से करूंगा, क्या आप बात कर रहे हो सर, तो बढ़िया यहाँ पे वीडियो पोस्ट करो और खुद से इन क्वेश्चन को करो, फिर इनका सॉल्यूशन देख लेना। या आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को सेंड कर सकते हो इस नंबर पर। ठीक है, इस नंबर पे आप सेंड कर सकते हो, या फिर ये आचार्य नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे भी आप मेरे को अपनी क्वेरीज मेरे को सेंड कर सकते हो। ठीक है, ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का डे 2 का पहला न्यूमेरिकल। क्या लिखा हुआ है? वन मेटालिक स्फीयर ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज। ए को हमने क्या दे दिया है? पॉजिटिव चार्ज दे दिया है। कलर चेंज कर ले, व्हाइट ले लेते हैं। वेर इज अनदर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब होता है जिसका शेप और साइज सेम हो। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। आइडेंटिकल का मतलब होता है जिसका शेप और साइज दोनों सेम हो। ये सब क्या हो? सेम हो। तो जैसा ए है, जिस शेप का ए स्फेयर है उसी शेप का बी होगा। जिस साइज मतलब जितना रेडियस होगा स्फेयर ए का, उतना ही रेडियस होगा स्फेयर बी का। बी ऑफ एग्जैक्टली सेम मास, अच्छा सा मास भी सेम दे रखा है। इज गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसको ए को हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया और बी को हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया। देन हुज मास इज लार्ज, मतलब मास किसका ज्यादा होगा। तो देखो ए पर क्या है, क्वेश्चन क्या दिया पहले समझाता हूँ। ए पर हमने दिया है पॉजिटिव चार्ज और बी पर हमने दिया है नेगेटिव चार्ज। बस यहीं से पूरा काम आपका हो जाना है खत्म। आपका खत्म नहीं होगा, क्वेश्चन का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ए को हमने क्या दे दिया है? पॉजिटिव चार्ज दे दिया है। यहाँ लिख लेता हूं मैं, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए को पॉजिटिव है, बी को नेगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, बी में नेगेटिव है इसका मतलब उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो लिखते हैं सिंस ए हैज पॉजिटिव चार्ज, ए के पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और सेम अमाउंट का देखो लिखा है इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, एंड बी हैज इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। हाँ, अगर इक्वल अमाउंट का नहीं होता तो फिर अलग बात है, फिर क्वेश्चन में और भी एक्स्ट्रा चीजें आपको दी जाती। बट यहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स ए में से हमने निकाले हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हमने बी को दे दिए। अब देखो सेम साइज का है, सेम मास है, इसका मतलब जितने प्रोटॉन्स ए में है उतने ही प्रोटॉन्स बी में। तो प्रोटॉन्स का मास तो चेंज होने वाला है नहीं। बट ए में इलेक्ट्रॉन कम है, बी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, इसलिए बी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो भैया बी का मास भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अपन लिख देते सॉरी, तो अपन लिख देते हैं कि वी नो दैट नेगेटिव चार्ज मीन्स नेगेटिव चार्ज मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो मास ऑफ बी विल बी लार्ज, डब्ल्यू आई डबल एल ना, विल बी लार्जर लिख लेते हैं, विल बी लार्जर देन मास ऑफ ए। जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका मास ज्यादा होता है, सिंपल सी बात। ठीक है, जिस पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसका मास ज्यादा होता है। क्लियर? बस प्रोटॉन दोनों के सेम होने चाहिए। गॉट इट? चलिए, तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल डन हुआ है। यहाँ पर चलते हैं अपने सेकेंड न्यूमेरिकल पर। क्या लिखा हुआ है? व्हेन 10 टू द पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिए हैं, इसको हम रिमूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं। जैसे ही हम रिमूव करेंगे तो जो मेटल स्फीयर है वो कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेते हैं ना तो वो सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इनिशियली मेटल स्फीयर कैसा है? न्यूट्रल है। बट जब आप इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकाल लोगे तो उसके पास एक चार्ज आ जाएगा। और कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो उन्होंने नहीं पूछा पॉजिटिव आएगा, उन्होंने बोला बस आप मेरे को ये बता दो कि वो चार्ज कितना होगा। अरे बहुत सिंपल है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगा देते हैं। क्वांटाइजेशन चार्ज लगा देंगे, सिंपल सा। हमको इसमें क्या दे रखा है? हमको इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, गिवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम n मान लेते हैं, इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 14। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लिख लेते हैं इसको अपन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख दो या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज।
E इज इक्वल टू कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये होता है ना। माइनस इलेक्ट्रॉन पे हमेशा निगेटिव चार्ज होता है, ये हमें दिया नहीं है, ये हमें पता है। और साथ साथ हमको ये भी पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हमको क्या पता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको मैंने फर्स्ट वीडियो के या यूं बोले डे 1 के जो डेफिनेशंस वाला सेक्शन था उसमें मैंने आपको बताया था व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, है ना। अब हमको पता है इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं ना तो उसके पास आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा प्लस का चार्ज, तो Q इज इक्वल टू, यहाँ भी हम प्लस ले लेंगे, ठीक है। N मतलब 10⁻14, और E आपको दे रखा है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दिया नहीं था, हमको याद था। सर यहाँ तो माइनस लिख रहे हो, यहाँ माइनस क्यों नहीं लिखा, वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम Q के ऊपर चार्ज निकाल रहे हैं। Q मतलब स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज आया, स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए हमें आप प्लस लिख रहे हैं। तो Q इज इक्वल्स टू, ये 1.6 एज इट इज रहा, ये 10⁻⁻19 है, ये 10⁻+14 है। तो जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो -19 में जब हम +14 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा -5। कितना आएगा, -5। ओके, या तो आप इतना आंसर छोड़ देना, ये आपका डन है, फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपको। या चाहो आप तो इसको माइक्रो कूलाम में भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम इसका डेसिमल हटाएं तो ये कितना हो जाएगा, 16/10 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻5 कूलाम हो जाएगा। अब इस 10 को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो पावर हो जाएगी माइनस में, तो Q इक्वल्स टू हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो। किसको माइक्रो बोलते हैं, ये जो 10⁻⁻6 होता है ना, इसको हम माइक्रो बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 16 माइक्रो कूलाम। तो चार्ज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, 16 माइक्रो कूलाम। क्लियर। चलिए अब करते हैं अपना थर्ड न्यूमेरिकल। क्या लिखा हुआ है, एक कंडक्टर है, उसके पास है 14.4 इंटू 10⁻19। ये 19 नहीं होगा, ये 10⁻⁻19 होगा ना, ये प्लस नहीं होगा, माइनस ही होगा, तो इतना प्लस का चार्ज नहीं होता। -19 पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। तो आपको, अ कंडक्टर हैज 14.4 इंटू 10⁻⁻19, ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, ये ना कुछ। फाइंड चार्ज ऑन कंडक्टर, अच्छा है, ओके ठीक है, ये प्लस का ही होगा। 14.4 इंटू 10⁻19, ये क्या कर दिया, मैं गड़बड़ कर दिया, कुछ रिपीट हो गया क्या, नहीं सही है। 14.4 इंटू 10⁻19 ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपको चार्ज बताना है। मतलब कोई कंडक्टर है, उसके ऊपर 14.4 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस पर कितना चार्ज होगा। तो मैं इसको रफली बताता हूँ, Q इक्वल टू एन ई वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। बिकॉज इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है तो माइनस का चार्ज आएगा, किसका चार्ज आएगा, माइनस का, ठीक है। तो इसको आप खुद से ट्राई करना कि क्या है, ठीक है। फाइंड द चार्ज निकालना, तो आप चार्ज इजीली निकाल लोगे, है ना। कितने चार्ज आएगा, तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स है, टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर लेना, तो कितने चार्ज होगा उस पर आपको पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन में ऐड करूंगा, शायद मेरे को क्वेश्चन ही गलत लग रहा है, इलेक्ट्रॉन्स हैं या ये हैं, मैं देख लूंगा। चलो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के ऊपर आपको चार्ज निकालना है। तो सिंपल है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में होगा, क्योंकि ये भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का ही क्वेश्चन है। सेम ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्वेश्चन है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैंने आपको बताया था क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। तो हमको ये पता होना चाहिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर है। तो अल्फा पार्टिकल को हम मानते हैं हीलियम 2He4, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2। ये जो लिखा होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करता है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन शो करता है, या एटॉमिक नंबर को शो करता है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 गुना। तो इसको खुद से ट्राई करना, इजी है ना। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी हैज -80 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज, तो आपको कितने एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हैं उस बॉडी के ऊपर, वो आपको निकालना है। अगेन ये भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का ही क्वेश्चन है, तो कर लेते हैं इसको अपन सॉल्यूशन। इसमें हमको दे रखा है चार्ज, हमको क्यू दे रखा है, क्यू कितना दिया है, -80 माइक्रोकूलम। माइक्रो को अगर हम लिखते हैं तो वो 10⁻⁻6 हो जाता है।
हमको ये फाइंड करना है कितने इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वी हैव या वी नो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। बिकॉज चार्ज माइनस का है तो लिख दिया माइनस 80 इंटू 10⁻⁻�6। जब यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे भी अपन माइनस ले लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको फाइंड करना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो सॉल्व कर देते हैं, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब बहुत से बच्चों को ये डिवाइड करना नहीं आता, तो थोड़ा सा केयरफुली देखना इस वीडियो को। ये मल्टीप्लाई में, ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ जाके हो जाएगी डिवाइड। तो डिवाइड मतलब 80 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। डेसिमल अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पे एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 800। तो ये कितना हो गया 800 इंटू 10⁻⁻6। इस 10⁻⁻19 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 10⁻19 अपॉन ये हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू n। ठीक है, 4 से कैंसिल कर दें। वैसे तो 16 5 से 80 होता है ना, 16 5 से 80 होता है, बट आपको नहीं आता कोई बात नहीं, 4 से कैंसिल कर देते हैं। 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और डबल जीरो। फिर कैंसिल करते हैं, 4 5 जा 20 और एक जीरो तो 50। तो दिस एम्प्लाइज कितना आ गया 50 इंटू, अभी मैंने आपको बताया था बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, -6 है और इधर +19 है तो ये जाएगा प्लस का 13। इट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पास, 50 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस क्या था बॉडी, उस बॉडी के ऊपर 50 इंटू 10⁻13, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 5 इंटू 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स हैं उस बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो चलिए ये हमारा न्यूमेरिकल्स वाला जो सेक्शन है वो भी कंप्लीट हुआ। अच्छा वेट, अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर ये तो सिंपल क्वेश्चन है और आप लोग उस स्टैंडर्ड में हो कि आप थोड़े से और टफ क्वेश्चन कर सकते हो, तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको ऐसे थोड़े से टफ क्वेश्चन अलग से, ये तो नॉर्मल अपना चलेगा, इसको छेड़खानी मत करना, ये तो नॉर्मल है ही अपना। अगर जिनको एडिशनल टफ न्यूमेरिकल्स चाहिए चैप्टर वाइज तो वो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके लिए अलग से वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, उसको अपन एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना के ही डालेंगे। अच्छा एक चीज याद रखा करो, एक प्लेलिस्ट को फॉलो करना, सिर्फ एक प्लेलिस्ट को, है ना। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है दो प्लेलिस्ट को फॉलो करना तब तो करना, अदरवाइज एक प्लेलिस्ट को फॉलो करो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के सेक्शन में, दैट इज डे 3।